नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं यूपी जनसंवाद न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिनांक कार और कैंटर की हुई भिड़ंत, 4 की जिंदा जलकर मौत, 1 घायल। अलीगढ़ के थाना अकराबाद इलाके के गोपी पुल के पास नेशनल हाईवे -34 पर भीषण हादसा हो गया। एक कार और कैंटर की आपस में आमने सामने भिड़ंत हो गई और दोनों वाहनों में आग लग गई। इस घटना में कार में बैठे एक बच्चा, महिला और पुरुष और कैंटर चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई। इन घटना में 4 मौत व 1 घायल है, जबकि कैंटर का परिचालक बुरी तरह जल गया, वह घायल है। जानकारी के मुताबिक कैंटर अलीगढ़ की ओर से एटा जा रहा था, तो वहीं एटा की ओर से कार आ रही थी, जिसका टायर फट गया और अनियंत्रित होकर रॉन्ग साइड कार पहुंच गई और कैंटर में सामने से जग घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार और कैंटर दोनों आग का गोला बन गए। इस हादसे में एक बच्चा, महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5वां घायल है, जिसे रेस्क्यू कर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। हादसे के बाद नेशनल हाईवे जाम हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे एसपी देहात अमृत जैन ने विस्तृत जानकारी दी। फिलहाल मृतकों की नाम सत्यवान है सर, गोपी। क्या मामला हुआ है? इसमें सर ये कार में और कैंटर में एक्सीडेंट हुआ है। मैं रनिंग करने आया था सुबह, तो अचानक देखा यहाँ 20-25 आदमी खड़े हैं, मगर बचाने की कोशिश करी उनने, मगर उन पर बचा नहीं था कोई। मैंने देखा एक आदमी कार में से लटक रहा था उल्ला, उसे पकड़ के मैंने देखा वो जिंदा था सर, तो वो पकड़ के मैंने खींच दिया, तो एक दो मैंने बचा दिया सर। और तीन इसमें कार में जल गए, एक कैंटर में जल गया, जिंदा जले हैं सर। ये 4 लोग जिंदा जल रहे हैं। मुझे अफसोस हो रहा है, मैं उन्हें भी खींच देता। एक लेट जाए इसमें, एक बच्चा है। पुलिस आई है, आध घंटा बाद आई है सर, आध घंटे बाद आई है, झूठ नहीं बोलूंगा। घटना भैया 5:30 बजे सर। हाँ यही हुई है, गोपी के पुल पे, फ्लाईओवर पे। कार आई है सिकंदरा की तरफ से और कैंटर आई है अलीगढ़ की तरफ से। ये रॉन्ग साइड पे सो गया है शायद ये कार वाला बेचारा। हाँ, कार वाला नाम सत्यवान है सर, गोपी। घटना हुई है, कहाँ पर हुई है? देखिए, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में थाना अकराबाद क्षेत्र में गोपी पुल पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 गाड़ियों में आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें कि एक छोटी गाड़ी सेडान प्रतीत होती है और एक बड़ी गाड़ी जो कि कैंटर जैसी वो प्रतीत होती है। तो दोनों ही गाड़ियों की जब भिड़ंत हुई तो उसमें एक जो छोटी गाड़ी थी उसमें संभवतः आग लग गई और दोनों ही गाड़ियां उस आग से क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे कि इस सूचना मिलते ही सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस द्वारा, मेरे द्वारा, सीओ साहब द्वारा और एसपी ट्रैफिक साहब द्वारा और अग्निशमन अधिकारी द्वारा, सभी द्वारा मौका मुआयना किया गया। जो हमारी रेस्क्यू टीम्स थी, जिसमें कि फायर सर्विसेज, जिसमें कि स्थानीय पुलिस और जिसमें एम्बुलेंस, सभी को तुरंत यहाँ पे आने के लिए निर्देशित किया गया। सभी ने मौके रहते यहाँ पे पहुंचे और जो आग है उसको तुरंत ही बुझाया गया। आग बुझाने के बाद यहाँ पे उस आग में से एक जो व्यक्ति थे उसको, वो घायल अवस्था में, उनको तुरंत ही एम्बुलेंस के माध्यम से जेएनएमसी ट्रॉमा सेंटर रवाना किया गया और बाकी के जो लोग उसमें फंसे हुए थे उन बॉडीज को भी निकाल लिया गया है। संभवतः इसमें 4 लोगों की मरने की संभावना है। उन्हें भी हालांकि हम लोग पूरी पहचान करने के लिए और पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की आगे की कार्रवाई के लिए मोर्चरी भिजवा दे रहे हैं और इसमें जो ट्रैफिक है उसको नीचे से डाइवर्ट कर दिया गया है और ट्रैफिक पूरी तरह से सुचारू रूप से चालू है और बाकी इसमें जो भी आगे की विधिक कार्रवाई उसे आपसे अवगत करवाएंगे। इनकी जो मृतक है, इनकी पुष्टि नहीं हुई है, कहाँ के है, क्या? जी, इसमें जो गाड़ी है वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। उसमें गाड़ी में चेसिस नंबर के माध्यम से और भी कई और जो टोल पे जो हमें जानकारी मिलेगी उसके माध्यम से हम इसे आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ी है जो इस तरफ निकली थी उस समय, और उसके माध्यम से जैसे ही इसमें जानकारी हो जाएगी तुरंत इनके परिजनों को भी सूचित किया जाएगा और आगे की जो विधिक कार्रवाई है उसमें अमल में लाएगी। भारत सरकार करे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात और देखते रहिए यूपी जनसंवाद न्यूज।